Good morning, all of you. Myself, Mohammad Yavin, lecturer in SPPC College, Falna, Department in Computer Science. Today we discuss introductions to database. First off, database क्या होता है? What is the database? Database is a collection of data in well organization form. It is the definitions of the database. तो यहां पर दो टर्म्स आती है. फर्स्ट आती है डेटा और सेकंड आती है ऑर्गेनाइजेशंस. देन डेटाबेस इज ए डेटा प्लस वेल ऑर्गेनाइजेशन. Now understanding the data. What is the data? Data is raw facts. या अपन इसको कह सकते हैं रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल्स. डेटा इज क्या है? रॉ फैक्ट्स. और उसको अपन क्या कह सकते हैं? रॉ मटेरियल्स. यानी रॉ फैक्ट्स या रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, जैसे दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया. यू नो अंडरस्टैंड, दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया. तो वहां पर दिल्ली कैपिटल इंडिया इज ए डेटा. वो क्या है? आपका एक डेटा है. तो डेटा जो है वो आपका टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, आपके जो है वो इमेज की फॉर्म में हो सकता है, आपके पास जो है वो ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, आपके पास जो है वो वीडियो की फॉर्म में हो सकता है. तो दैट इज दी डेटा. डेटा रो फैक्ट है, रो मटेरियल्स है. अब यहां रो मटेरियल्स से क्या बनती है? एक इंफॉर्मेशन बनती है. नेक्स्ट टर्म्स है इंफॉर्मेशन. क्या है इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स और कलेक्शन ऑफ डेटा इन मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स. ठीक है. तो अपन कह सकते हैं इंफॉर्मेशन क्या है? एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स है. ठीक है, एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स है. यहां अपन कहें कि इंफॉर्मेशन क्या है? जो डेटा का प्रोसेस करती है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. डेटा का जो है वो प्रोसेसिंग करती है. वह क्या है? आपके पास एक इंफॉर्मेशन है. या अपन कहें एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका क्या हो? एक मीनिंग हो स्टेटमेंट से. जैसे मैंने अभी कहा कि दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया. तो इसका ये स्टेटमेंट जो है वो डेटा से मिलकर बना होता है, लेकिन यहां पर उसका एक मीनिंग है. मैंने यहां पे लिखा कि दिल्ली इंडिया इज कैपिटल इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट. तो अपन वो उसको अपन इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते. तो किसी भी डेटा से क्या बनती है? आपके पास इंफॉर्मेशन बनती है, और उस इंफॉर्मेशन से एक नया डेटा भी क्रिएट होता है. जैसे मेरे पास जो है स्टूडेंट्स का एक डेटा है, जिसमें स्टूडेंट्स की क्या है? मार्क्स है सब्जेक्ट्स वाइज. डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है वो मार्क्स होते हैं. इन मार्क्स को कैलकुलेट करके मैं यहां पर क्या बनाता हूं? एक तो परसेंटेज बनाता हूं, एक आपके पास जो है वो टोटल सम करता हूं मैं, और एक जो है वो ग्रेडिंग करता हूं, और एक जो है वो मैं रैंक करता हूं. तो एग्जिस्टिंग डेटा से इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग डेटा आया. उस एग्जिस्टिंग डेटा से मैंने नया डेटा भी क्रिएट किया. दैट्स परसेंटेज, टोटल, ग्रेडिंग और रैंक. तो ये भी आपका एक क्या है? डेटा है. तो यानी यहां अपन कह सकते हैं कि डेटा से क्या बनती है? आपके इंफॉर्मेशन बनती है. डेटा मेक इंफॉर्मेशन, अनदर इंफॉर्मेशन मेक डेटा. यानी डेटा से इंफॉर्मेशन भी बनती है, और इंफॉर्मेशन से एक नया डेटा भी क्रिएट होता है. नया डेटा भी जो है वो क्रिएट होता है. तो अब इस डेटा का वेल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज जो है अपन इंफॉर्मेशन को रिट्राइव नहीं कर सकते. डेटा का वेल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अपन इंफॉर्मेशन को रिट्राइव नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके कॉलेज में जो है कोई क्लर्क है, उस क्लर्क
ने जो है वो स्टूडेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी एक रजिस्टर्स में, यहाँ पर उसका उस रजिस्टर का पेज 1 था, उस रजिस्टर का यहाँ पर क्या था पेज 2 था, और उस रजिस्टर का यहाँ पर पेज 3 था। अब स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेने आ रहा है, तो उसका जो है वो नेम जो है वो यहां पर लिख दिया XYZ ABC रामलाल मोहनलाल, ये इसके जो है वो नेम यहां पर लिख दिए। फिर यहां पर दूसरे पेज पर उसके फादर नेम लिख दिया ABC PQR श्यामलाल सोहनलाल, और तीसरे पेज पर जो है उसकी सीटी लिख दी कि मान लीजिए कि यह है फालना, यह है सुमेरपुर, शिवगंज एंड सो ऑन। अब यहां से एक स्टूडेंट आया कि बोला कि मुझे यह पता करना है कि मोहनलाल किस सिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उस क्लर्क ने जहां पेज 1 खोला, मोहनलाल उसको मिल गया। अब पेज 2 पे जाएगा तो देखेगा कि फालना से करता है या सुमेरपुर से करता है या सीमन से करता है, वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा कि वो मोहनलाल जो है फालना का है, सुमेरपुर का है, सीमन का है या नहीं। तो यहां से अपन को जो इंफॉर्मेशन इजीली रिट्राइव नहीं होती है। तो किसी ने उस क्लर्क को सलाह दी कि आप जो है एक पेज लीजिए, इस पेज पर आप जो है वो कॉलम बनाइए और उस कॉलम का जो है एक सिस्टमेटिक नाम दीजिए, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, और आपके पास जो है वो सिटी एंड सो ऑन। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, यहां पर नेम उसने लिख दिया, फादर नेम उसके रेस्पेक्ट में लिख दिया और सिटी उसके रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन आया कि मोहनलाल कौन से सिटी से बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट तो आपको कहे मोहनलाल, उस मोहनलाल से संबंधित अपन ने क्या देख ली, सिटी देख ली। तो यहां से अपन जो इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव कर रहे हैं, क्यों कि अपन ने जो है एक डेटा का जो है वेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर दिया, यानी किसी भी डेटा का एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्स होना जरूरी है ताकि अपन उससे जो है वो इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव कर सकें।